भाई मैं नाना जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी तो इस दुनिया में नहीं है जी। पर वो ना ब्राह्मण जगत में, पंजाब में और पाकिस्तान के टाइम के, क्योंकि हम माइग्रेट हुए हैं वहाँ से, वो बहुत माने हुए थे। क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ होते हैं वो पढ़े तो थे, साथ में जो उनके क्रक्स होते हैं ना, वो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए थे। अच्छा। जी, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, स्कंद पुराण हो गया, ऐसे काफ़ी सारे पुराण जो थे उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए थे। और मरने से पहले उन्होंने वो पुराण सभी अपनी बेटियों को बांट दिए थे। और कुछ ऐसी विद्या भी थी जो विद्या सिर्फ उनके पास थी। अब उसी विद्या के बीच में एक ऐसी विद्या का बताने लगा हूँ जिसमें वो जाके भूतों की शादी किया करते थे। ओहो। आपने बहुत सुना होगा कि भूतों की बारात में चले गए थे जी, भूतों की शादियां देखी हैं हमने जी, भूत हमारी शादी में आ गए। और कभी किसी का ये नहीं सुना होगा कि किसी ने भूतों की शादियां पढ़ी हैं। पढ़ी है मतलब भाई? जब विवाह पंडित पढ़ने जाते हैं ना, करवाई है मतलब एक तरीके शादियां से। करवाई हैं। वेरी गुड। अब आप सोचोगे कि शायद इनमें भी कोई लव अफेयर चलता होगा, ऐसा नहीं होता। हम्म। अब इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है भाई, ये तृप्त होना चाहते हैं। तृप्त होने का मतलब, अगर कोई कंवारा था जिसकी शादी होने वाली थी, उसको ये होता है मेरे को तृप्त होना है, मतलब उसकी मुक्ति ये होगी, उसकी आखिरी इच्छा रह गई है कि शादी करनी है। सेम अगर किसी लड़की की आखिरी इच्छा है तो वो उसकी इच्छा पूरी शादी करवा के, कि वो चाहे पुतले से करवाएं चाहे किसी से करवाएं, वो पूरी करते थे। अब इसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई, वो उसमें चली गई कि हाँ भाई इसको कहते हैं मुक्ति नहीं जल्दी मिलती, उसको भी मुक्त करवाते थे। अब इन्हीं का एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, शादी वाला। पंजाब में, पंजाब कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, चंडीगढ़ एक जगह है, चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ में बहुत माने हुए ये पंडित हुआ करते थे। अब इनका जो, मेरे जो नानके हैं वो चंडीगढ़ के ही हैं। तो वहाँ पे जो ये पहले रहते थे, स्टार्टिंग में ये रहते थे एक विश्वकर्मा मंदिर के पास। और वो विश्वकर्मा मंदिर एक लौता मंदिर है चंडीगढ़ का जहाँ, जिसके पास, नहीं तो शिव मंदिर के पास शमशान घाट होते हैं, वहाँ विश्वकर्मा मंदिर के पास शमशान घाट था। अब ये शमशान घाट के पास, अब पुराने समय की बात है, ये चारपाई पे सोया करते थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने ना अपने पूरे परिवार की चारपाई तक कीली होती थी, ये अपनी कभी कीलते नहीं थे। इन्होंने जब रात को सोना तो इनको आके रात को भूतों ने, प्रेतों ने तंग करना शुरू कर देना भाई। खिली हुई चारपाई पे भी इन्होंने अपनी चारपाई खुद नहीं कीली थी। इन्होंने इसका रीजन बताया था, क्योंकि हेल्प करते थे उनको तृप्त होने के लिए, मतलब मोक्ष के द्वार पे जाने के लिए। बाकी पूरी फैमिली की कील रखी थी, मेरे मम्मी छोटे थे उनके बेड की भी सभी की कील रखी थी, बट उन्होंने अपनी कभी भी नहीं कीली थी, क्योंकि उनको ये होता था कि कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा, आता था उनके पास। अब क्या था कि ये क्या करते थे, वीक में 3 दिन फैमिली के पास, मोस्टली अमावस्या की रात हो गई या जब जो हम कहते थे पूर्णमासी, जब ये ना एनर्जीज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इनका घर पास में ही था, ये ना वहाँ सोया करते थे अपने घर के बाहर ही। इनको रात को वो उठा के लेके जाते थे, मेरे नाना जी को, प्रेत। अब जो प्रेत उठाते थे, ऐसा नहीं है कि मार रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, वो उठा के लेके जाते थे शादी करवाने के लिए। और नाना जी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बट उनके कर्मकांडी, अब नॉर्मल कर्मकांडी ब्राह्मण तो किसी मनुष्य का पर करेगा ना, किसी प्रेत का तो नहीं कर सकता। पर उनको पता होता था कि इसका मेरे को शादी पढ़नी है, इसकी ये आखिरी इच्छा है, तभी इसको मोक्ष मिलेगा। गति चाहे करवाइयो, कुछ कराइयो, डिज़ायर रह जाती है वो पूरी करो। तो वो क्या करते थे, वो शादी करके आते थे, रात को शादी होती थी भाई। ब्राह्मण को जैसे दक्षिणा दी जाती, मेरे नाना जी को दक्षिणा मिलती थी। उस टाइम पे दक्षिणा में वो पत्तासे और पैसे, भान जिसको बोलते हैं, वो देते थे। रात को वो लेके आते थे घर पे, किसी को खाने के लिए नहीं देते थे, उनको पता था क्या होगा भाई। सुबह वो हड्डियों के चूरे राख और शिट में कन्वर्ट हो गई होती थी, मलमूत्र में। ये इंसिडेंट अभी एक मैंने किस्सा सुना था कि भूतों की बारात जा रही थी जी, भूतों का ये हो रहा था भाई, ये होता है। मेरे नाना जी से जब हमने ये चीज़ें पूछी थी ना कि नाना जी क्या होता है, कहते अब देखो अगर इनको मैं नहीं करूँगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होती। वो क्या करते थे कि नाना जी को तो तंग करते थे,
उनकी गाय को दूध नहीं देने देते थे। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, पुराने टाइम पे कहते थे यार गाय दूध नहीं दे रही, नजर लग गई या कुछ हो गया है। वो फिर बताते थे, नाना जी कहते मैं अपना बिस्तरा भी, अपना बेड भी इसलिए नहीं कीलता था क्योंकि मेरे को, अगर हम ब्राह्मण हैं तो मेरे को ये कर्म करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपने सिर्फ यही शादियाँ ही करी हैं? कहते मैंने प्रेतों की, लड़कों की, लड़कियों की शादियाँ करी हैं, मैंने गर्भवती औरतें जिनकी डिज़ायर्स रह गई, मतलब कि वो उनको मोक्ष के द्वार तक, कहते इनमें दक्षिणा चलती है, ये दक्षिणा देते हैं, पर वो दक्षिणा ना तो कोई खा सकता है क्योंकि ये राख या हड्डियाँ या मलमूत्र में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये विद्या उन्होंने किसी को नहीं दी। ये विद्या में हमारे कुनबे में सिर्फ 2 ही लोग माहिर थे, एक मेरे नाना जी, एक मेरे परदादा जी। भाई आज भी इनकी पोथियाँ हमारे पास पड़ी हैं, हम उन पोथियों को खोल नहीं सकते, इजाज़त नहीं है, हम कर्मकांडी नहीं है, हमें प्रोसेस नहीं पता। हमारे पास शिव पुराण है हाथ से लिखी हुई, हमारे पास परदादा जी की बुक्स है, नाना जी की नहीं है, नाना जी ने अपने उधर वाली फैमिली को दी, पर हमें अलाउड नहीं है क्योंकि हम उस रास्ते पे नहीं चले। पर ये होता है हमारे, और यही किस्सों की वजह से लोग आज की डेट तक मेरे नाना जी को मानते हैं, क्योंकि उनके दिए हुए वचन, उनकी की हुई क्रिया कभी किसी का बुरा नहीं करती थी, उल्टा हर एक बंदे को सही रास्ते पे लेके जाती थी। बाकी किस्से किसी और दिन कवर करेंगे भाई हम। पर भाई किस्से कवर होने के वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। हाँ पूछो। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि इस प्रथा को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? भाई देखिए, इसके ना, इस प्रथा को कंटिन्यू ना करने का एक रीज़न बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने बताया, हर बंदे को अपनी फैमिली का बहुत डर रहता है। मेरे जो बीच वाले, मेरे 3 मामा जी, मेरे बीच वाले मामा जी नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं कि नाना जी की जब वो, एक तो वो कहते ट्रांसफ़र करके जानी होती है अपनी, उन्होंने विद्या किसी को ट्रांसफ़र नहीं की, वो विद्या वैसे ही रख ली। उन्होंने कहा था कि मेरे को मोक्ष मिलेगा क्योंकि मैं मोक्ष का अपना प्रोसेस कर चुका हूँ, पर उनसे एक गलती ये हो गई थी, वो उस प्रोसेस को, कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र करने वाला प्रोसेस, वो कंप्लीट नहीं किया। मेरे नाना जी तो गए, मेरे जो बीच वाले मामा जी थे ना, उनकी हालत इतनी बुरी हुई थी ना भाई, मेंटली, फिज़िकली, और वो काफ़ी जल्दी शादी हो गई थी और काफ़ी जल्दी वो इस दुनिया से चले गए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि ये विद्या किसी को आगे पास ऑन करी जाए, क्योंकि इसका एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं भटकोगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर रहे हो। आप कहते तुलसी को भी सुना दोगे ना, आप किसी में प्रतिष्ठा करके भी सुना दोगे ना, उसमें भी वो चीज़ रह जाती है। जैसे हम मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसी तरह जो मंत्र इन्होंने सीखे हुए थे वो आप किसी में प्रतिष्ठा कर सकते हो। नाना जी कहते थे मैं ये विद्या किसी को नहीं दे सकता, आज तो मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, कल को किसी ने बुरे के लिए किया ना तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होगी। इसमें से एक, मैं चलो इसमें क्या करूँ, एक विद्या हमारे किसी मामा जी ने यूज़ करी, उसमें से विद्या में कहते हैं वो कहते हैं ना औलाद होने के लिए विद्या। भाई उन्होंने ना वो नाना जी की विद्या में से ये सीख लिया कि ये औलाद होने वाली विद्या दे दी, मतलब सीख लिया मंत्र उसका, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी सीख लिया। उस विद्या में चलो जेंडर बायसनेस पे नहीं जाता, बट वहाँ लेवल तक का भी था। भाई उन्होंने वो यूज़ करी, लोगों का भला करना शुरू कर दिया, जबकि इसका एक बैलेंस्ड वे होता है। भाई उनके परिवार में उन्होंने कहा था जब इसका भी लड़का होगा जी, इसका भी लड़का, ऐसे जैसे लोग मांगते हैं कि लड़का होगा सब, भाई उनके पूरे कुनबे में एक भी लड़का नहीं हुआ, बाकी सभी मामों के हुए। और बाद में जब किसी सियाने से पूछा गया ना रिलेटिव, वो बोलते इसने इस क्रिया का गलत प्रयोग किया है, इसके लिए इसलिए लड़का नहीं हो रहा। फिर भेंट ली थी? हाँ जी, भेंट ली थी क्या लोगों से? हाँ, इसमें भेंट नहीं होता, आप कुछ समझ लीजिए कि एक प्रोसेस होता है, उसमें आपसे कुछ मंगवाया जाता है, आप नारियल मंगवाया जाता है, आपसे एक सुच्चा मोती मंगवाया जाता है, 1-2 चीज़ें होती हैं, वो मंगवा के फिर आपको मॉर्निंग में आपको अपने हस्बैंड के साथ आना होता है। सिर्फ उस दिन आप अपने हस्बैंड को ही देखोगे, वो आपको अपने हाथ से जो भी खिलाएगा, और वो मंत्र उच्चारण होता है, वो एक प्रोसेस है। उन्होंने इस प्रोसेस का गलत यूज़ किया था और एक्सटेंसिव यूज़ किया था भाई, बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उनके खुद की बेटियों के, उनके इवन वहाँ तक नहीं रुका, जो मेरे दूसरे मामा जी थे उनके घर में भी बेटियां होनी शुरू हो गई, पूरी आगे तक। हम, मेरी खुद की बेटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर ये क्रिया को यूज़ करने का एक तरीका था। यहाँ तो उनके घर में औलाद नहीं हुई आगे कईयों के, तो यहाँ हुई तो वो
इस वे में हुई। अभी देखो वो एक मंत्र था, ऐसे पता नहीं पूरी पोथी पड़ी है भाई, जिसको हमने क्लियरली वो बंद ही रखी है, वो किसी को हम यूज़ करने भी नहीं देंगे। ये था भाई।